प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को सच कहने वाला हूँ जो कि होता है और आप लोग या तो मानते हो या फिर नहीं मानते हो। और जो लोग नहीं मानते हैं उसके ऊपर भी लागू होता है और जो लोग मानते हैं उनके ऊपर भी लागू होता है। यानी कि कुल मिलाकर ऐसे बात कहूँगा जो या तो हिंदू हो या मुसलमान या किसी भी धर्म की व्यक्ति हो उस पर भी लागू होता है। ये वीडियो इतना सच होगा कि आपको हो सकता है करेले की तरह कड़वा लगे या मिर्ची की तरह बहुत ज़्यादा लग सकता है। और जिन लोगों को यह वीडियो अच्छा नहीं लगता है वह वीडियो छोड़कर जा सकता है। मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें कहूंगा जो सच होगा। जिसको सच सुनने की आदत नहीं है वह इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। अब बात शुरू करते हैं कि आप जो आए हैं तो कुछ ऐसा जानिए जिसे आप जानना चाहते हैं। आपकी मृत्यु तो होगी और 100% होगी। ऐसा नहीं है कि आप जन्म लिए हैं तो मृत्यु नहीं होगी। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि इस धरती पर जो हम कर्म करते हैं उसका फल या दंड नहीं मिलता, तो वो गलत है। सीधे सीधे बता दूं तो जो लोग इस धरती पर कर्म जो जैसा करता है उसको इसी धरती पर भोग के जाना पड़ता है। यदि वो इसी धरती पर भोग लिया तो उसे यमदंड से हो सकता है मुक्ति मिल जाए। यदि पूरी तरह इस धरती पर अपने कर्म के आधार पर दंड नहीं भोगा है तो उसे यमलोक में या कहूँ कि नरक में उसे भोगना पड़ता है। और बहुत कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ इस वीडियो में। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होता है जो मानता है। ये तो ऐसे ऐसे व्यक्ति के ऊपर लागू होता है जो लालची है। पैसा के कारण किसी की जान लेना, पैसा के कारण किसी से बेईमानी करना। और वो व्यक्ति या तो डॉक्टर हो, डॉक्टर का नाम सर्वप्रथम इसलिए ले रहा हूं कि इस क्रिया में सबसे ज़्यादा हाथ डॉक्टर का होता है। भोले भाले लोगों को अकारण ही परेशान करते हैं। जो जांच नहीं करवाने उस जांच को भी करवाते हैं और जो सलूक उनके साथ नहीं करना वो भी सलूक करते हैं। ऐसा नहीं है कि ओझा भगत तांत्रिक अघोरी जो कर्म करते हैं उनको दंड नहीं मिलता, उनको भी उनके द्वारा किए गए कर्मों का दंड मिलता है। लेकिन आज के दुनिया में, आधुनिक दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कर्म का दंड पाने वाला व्यक्ति है वो है डॉक्टर। क्योंकि डॉक्टर भोले भाले व्यक्ति को बेवकूफ़ बना करके, यूँ कहूँ कि वो जो कहता है साधारण लोगों को करना पड़ता है। जो नहीं जानता, जो अनपढ़ है उसे करना पड़ता है। और कई लोगों तो डॉक्टर को भगवान मान लिया है। कई लोग डॉक्टर को भगवान मान लिया है। जानता कुछ भी नहीं है लेकिन हो गया अनपढ़ के लिए क्या, भगवान। और वो भगवान अब उस व्यक्ति को मार दे चाहे जिला दे, अब डॉक्टर पे डिपेंड करता है। क्योंकि अब तो अनपढ़ के लिए डॉक्टर ही भगवान हो गया है। तो डॉक्टर क्या करता है कि कई ऐसे मरीज को जो जांच नहीं लिखने होते हैं वो जांच भी लिख देते हैं। किस लिए? पैसा के कारण। और जो दवा उसे नहीं देना होता है वो भी दवा दे देते हैं। किस लिए? पैसा के कारण। और
जो दवा उससे वो ठीक होगा वो दवा उन्हें तुरंत नहीं मिलता। उसके बदला में 5 रुपया का दवा 500 में दिया जाता है। किस लिए? पैसा के लिए। और जो ओरिजिनल दवा होता है वह दवा उस व्यक्ति को नहीं दिया जाता। ये कड़वा सत्य है और इसका दंड डॉक्टर को मिलता है। आप लोग क्या समझोगे, उसे मिलता है कि नहीं मिलता है? और बहुत से डॉक्टर है जो इस चीज़ को मानता है और बहुत से डॉक्टर इस चीज़ को नहीं मानता है। तो जो नहीं मानता है उसको बुरा लगेगा, कोई बात नहीं है, लगेगा तो लगेगा, पर यह सत्य है कि आप लोग डॉक्टर हो तो ऐसा करते होंगे। यदि नहीं करते तो आपके जैसा कोई डॉक्टर होगा वो करता है, और जो जैसा करता है वह वैसा फल पाता है। अब बात करते हैं कि क्या कोई व्यक्ति किसी का अहित ना करे, केवल उसे बेवकूफ़ बनाए और पैसा लेते जाए और उसकी जीवन बर्बाद हो जाता है। यदि उसको से पैसा लेने पर उसकी घर की परिस्थिति हालात सब बिगड़ जाती है तो पाप लगती है, और उस पाप की सज़ा इसी धरती पर भोगना पड़ता है। और इस धरती पर ना भोग पाओ तो नरक में जा कर के भोगोगे। कई लोग तो इसी धरती पर भोग लेते हैं, आंखों देखा हाल है। और जो लोगों को समझ में आता है वह तो समझते हैं। आप हिंदू हो तो आपके लिए, आप मुसलमान हो तो आपके लिए क्या ये चीज़ होता है कि नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जितने भी बड़ा घर के लोग उसको उतना ही बड़ा बीमारी, डॉक्टर को ऐसा बीमारी ऐसा रोग हो जाता है कि डॉक्टर की दवा उसे खुद ही ठीक नहीं कर पाता, उसकी दवा उसे खुद लाभ नहीं पहुंचा पाता। जो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये चीज़ें नहीं होती, बस लोग ऐसे ही मूर्ख बन रहे हैं या कोई बाबा लोग उसे मूर्ख बना रहा है, तो उसे तब समझ में आता है जब वो देर कर चुके होते हैं। और कई ऐसी चीज़ है जिसे डॉक्टर मानते हैं, और जो मानते हैं उस बात को समझते भी हैं, और जो नहीं मानते हैं उसको समझाना भी मूर्खता है। तो हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इस चीज़ को मानिए। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप जो गलत कर रहे हैं वो मत कीजिए। आप इस चीज़ को नहीं मानते कि किसी मरीज के साथ अन्याय करने से आपको कुछ नहीं होगा। आप ये मानते हैं कि किसी मरीज को मैं कुछ भी कर दूंगा तो हमें कुछ भी नहीं होगा, मुझे कोई दंड नहीं मिलेगा। आपको दंड देने वाला विधाता खड़ा है, देख रहा है सब कुछ। तो ये बातें केवल डॉक्टर के ऊपर नहीं कहे हैं, ये बातें मैं ऐसे ऐसे बाबा के ऊपर भी कह रहे हैं कि जो बाबा है और किसी का पैसा ठग करके वो चाहता है कि मैं राजा हो जाऊं, तो कोई राजा नहीं हो जाता। हाँ, ये बातें अलग है कि बाबा किसी के शरीर से किडनी नहीं निकालता, किसी की जान नहीं लेता और किसी का घर बर्बाद नहीं करता, पर दक्षिणा इतना लिया जाए कि वो सामने वाला व्यक्ति सहमत ना हो और उससे जबरन दबाव डाल करके लेना, ये गलत है। तो फिर इसका भी दंड बाबा लोगों को भोगना होता है। यदि दक्षिणा दे रहा है खुशी से, अपना मर्जी से, तो वो सही है। अब ये बातें तो मैं कर दिया, इधर उधर की बातें, ये बहुत लोगों को तो अच्छा लगा होगा और बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा। हाँ, यदि आप लोगों के पास पावर है तो पावर का सही इस्तेमाल करो, क्योंकि ये जीवन आपकी जो ठठरी है वो ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, ये आप भी जानते हो और सभी लोग जानते। फिर भी एक दूसरे के साथ बेईमानी, एक दूसरे का पैसा छीनना, लूटना, किसी भी तरीका पर तरीका, टेक्निक पर टेक्निक और उपाय पर उपाय
आपको सूझता है कि सामने वाले व्यक्ति से पैसा कैसे लिया जाए, भले ही उसको कुछ लाभ हो या ना हो। ठीक है, तो कुछ बातें जो है आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता। आप लोगों को पता है कि मैं बिल्कुल देहात से बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल ऐसा गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर पढ़ाई लिखाई की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ अपने जीवन में सीख नहीं पाया, इसलिए अच्छा से आप लोगों को समझा नहीं पा रहा हूँ। फिर भी जितना भी मुझे बन रहा है उतना बता रहा हूँ और कह रहा हूँ। तो कई लोग को ये वीडियो अच्छा नहीं लगा है, कोई बात नहीं है, मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कहूँगा। दूसरा वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यमदूत का दंड कैसे मिलता है और कैसे यमदूत के दंड से आप लोग बच सकते हो, इसके बारे में वीडियो 2 में लेके आ रहा हूँ।